हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेट्रामिथाइल पिपरिडीन नाइट्रोक्साइड के बारे में। तो इसको हम टेम्पो भी बोल सकते हैं और इसका आईयूपीएसी नेम होता है 2266 टेट्रामिथाइल पिपरिडीन एन ऑक्साइड। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। इसकी नंबरिंग करेंगे तो नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। नाइट्रोजन होगा 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और ये कार्बन 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 6 ये दो जो पोजीशंस हैं, यहाँ पर दो दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये हो गया 2266 टेट्रामिथाइल। और जबकि 6 मेंबर रिंग है वो भी सैचुरेटेड, उसमें एक नाइट्रोजन है तो ये पिपरिडीन रिंग हो गई। और नाइट्रोजन पे यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच्ड है तो ये हो गया एन ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड है ये होगी एक 2 सेंटर और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटर्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए। ये जो बॉन्ड है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये जो फ्री रेडिकल है इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हो गए कुल 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है यहाँ पर ये रेडिकल है, इस सिस्टम को हम बोलेंगे अमीनोक्सिल। ठीक है, ये हो गया हमारा अमीनोक्सिल ग्रुप। तो टेम्पो के साथ यूज किया जाता है कोऑक्सीडेंट। और वो कोऑक्सीडेंट क्या हो सकते हैं, NaOCl, NaOBr या फिर NaClO2। जब ये NaOCl और NaOBr यूज किए जाते हैं तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है, जबकि NaClO2 यूज किया जाता है तो वो ओवर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं टेम्पो का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये वाली हम लेंगे सबस्ट्रेट। यहाँ पर देखो, इसको हम बोलेंगे टेट्रामिथाइल पिपरिडीन। और इसका सिंपली हम ऑक्सीडेशन कर देंगे कोई भी पेरोक्साइड यूज करके। यहाँ पर हमने MCPBA लिया है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पे एक ऑक्सीजन को अटैच करवा देगा और ये टेम्पो बन जाएगा। तो अब देखते हैं टेम्पो का जनरल मोड ऑफ एक्शन। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो टेम्पो है वो अपने को ऑक्सीडेंट के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि NaOCl को कोऑक्सीडेंट लिया है, तो उसमें से ये OCl माइनस आ जाएगा। ठीक है। और ये जो OCl माइनस है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे, और ये O रेडिकल को O माइनस बना देगा। अब ये माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगी और नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे टेम्पो प्लस। अब ये टेम्पो प्लस क्या करेगा कि किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट निकाल देगा, और वो खुद बन जाएगा टेम्पो एच। टेम्पो एच यानी ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर से एक हाइड्रोजन को हम अटैच करा देंगे और जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी रिमूव हो जाएगा, तो ये हो गया टेम्पो एच। अब फिर से कोऑक्सीडेंट आएगा OCl रेडिकल। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर OCl माइनस था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये OCl रेडिकल निकल गया था। तो ये जो OCl रेडिकल है यहाँ पर वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देगा, और ये जो बॉन्ड है OH का ये भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जिसकी वजह से ये H रेडिकल और OCl रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के HOCl बन के निकल जाएंगे और हमारा टेम्पो निकल जाएगा। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कि सबसे पहले टेम्पो के साथ यहाँ पर कोऑक्सीडेंट जो है वो रिएक्ट करके टेम्पो प्लस बनाता है। टेम्पो प्लस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और टेम्पो एच बनता है। टेम्पो एच का ऑक्सीडेशन होके फिर से हमारा टेम्पो बनता है। तो अब इसके हम एप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल को हम देखेंगे। देखो, प्राइमरी अल्कोहल अगर टेम्पो और NaOCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो अल्डिहाइड बनाता है, जबकि अगर कोऑक्सीडेंट NaClO2 होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ओवर ऑक्सीडेशन से। क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल के केस में कोई ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला, वो सिंपली कीटोन बना देगा। ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्टिविटी की बात आती है,
और यहाँ देखो प्राइमरी अल्कोहल की सिलेक्टिविटी ज़्यादा होगी सेकेंडरी अल्कोहल से, यानी अगर किसी स्पीसीज में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी इन प्रेफरेंस टू सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक दो, ये जो दो OH हैं ये सेकेंडरी है, जबकि ये वाला जो OH है ये प्राइमरी है। यहाँ पर टेम्पो और NaOBr हमने दे दिया तो ये प्राइमरी वाला जो है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो गया और सेकेंडरी वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म देख लो। ये है OCl माइनस, जो क्या है कोऑक्सीडेंट है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर ये O रेडिकल को, जबकि ये O माइनस बन जाएगा। ये माइनस चार्ज जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, चार बॉन्ड बनाने की वजह से। और ये है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल का ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज पे और ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा देगा। अब देखो इस प्रकार की स्पीसीज हमारी बन गई। यहाँ पर ये O माइनस है, ये क्या करेगा अल्कोहल का ये वाला जो H है इसको अपस्टार्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारी टेम्पो H निकल गई और ये हमारी एल्डिहाइड निकल गई। ठीक है, तो ये कोऑक्सीडेंट का ये जो OCl रेडिकल था, देखो जो यहाँ से निकला था OCl रेडिकल, वो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, ये OH का बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होगा और ये HOCl निकल जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली हमारा टेम्पो निकल जाएगा। ठीक है, तो यही होता है इसका मैकेनिज्म। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल ये, यहाँ पर ये OH है, टेम्पो NaOCl क्या होगा, OH से CHO बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, तो ये बन गया। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर टेम्पो और NaClO2 दिया गया है, तो ये क्या करेगा ओवर ऑक्सीडेशन, तो ये जो OH है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्रोमीन और OMe जो है वो अनअफेक्टेड होंगे। तीसरा वाला एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेम्पो NaOCl, KBr NaSCO3 NaClO2 और CH3CN, ये इतना सारा कुछ दिया गया है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि NaClO2 दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा ओवर ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसकी वजह से जो कि हमारे ये जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेफरेंस टू सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं होने वाला, पर इसका ऑक्सीडेशन होगा वो भी ओवर ऑक्सीडेशन और होगा COOH। और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारा NaClO2 नहीं दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ NaOCl दिया गया है, तो यहाँ पर सिंपली ऑक्सीडेशन होगा और ये प्राइमरी अल्कोहल जो है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंडरी वाले अनअफेक्टेड रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर CuCl DMF ऑक्सीजन ये सब दिया गया है, जबकि यहाँ पर NaClO2 नहीं है, तो यहाँ पर ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये जो प्राइमरी अल्कोहल है वो CHO यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पर है NaOCl, ये टर्शियरी, ये प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी वाली जो है वो अनअफेक्टेड होगी, जबकि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पर है ये प्राइमरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन होकर CHO बन जाएगा, NaOCl दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।